हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भारत आईटीआई जॉब में मैं आकाश कुमार देश के सभी युवा को इस चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज क्लास होगा आप लोग का कंप्यूटर का। ठीक है, कंप्यूटर में 25 क्वेश्चन आप लोग का मैं टच करवाऊंगा और ये सभी ऑफिशियल है, यूपीपीसीएल और आप लोग का बीएचपीसीएल। बीएचपीसीएल यूपीपीसीएल दोनों में ये सब क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। तो आप लोग धैर्यपूर्वक पूरा वीडियो वॉच करो। आप लोग का कमेंट था कि सर क्लास नहीं ले रहे हैं, तो मैं बता दूं आप लोग को कि बच्चा कम है, इसके कारण से मैं क्लास नहीं ले रहा हूं कि बच्चा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। और कुछ बच्चे हैं कि सोच रहे हैं कि ये वैकेंसी नहीं आएगी, फलना ठिकाना, ये सब नेगेटिव थिंकिंग ले रहे हैं। तो हम भी डिमोटिवेट हो जाते हैं, सोचते हैं कि चलो यार ठीक है, बच्चा जब इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ने में तो क्या करें, छोड़ देते हैं। लेकिन फिर भी आप लोग का कमेंट आता है सर क्लास लीजिए क्लास लीजिए। तो चलिए ठीक है, आप लोग का क्लास लिया जाएगा, आप लोग पढ़ो। ठीक है, वैकेंसी तो आना ही है, नहीं आएगा कैसे भाई। 18 में आया है, सोचो 18, 18 से जोड़ लो, 18 19 20 21 22 23 में तुम पहुंच गए हो। 1 2 3 4 5 5 साल हो गया है, 4 साल हो गया है। वैकेंसी आएगा, कोरोना नहीं होता तो हो सकता है कि 20 21 में आ ही जाता। ठीक है, 2 साल 3 साल में आ जाती है बीएचपीसीएल, आप लोग को पता होगा। देखिए, इससे पहले क्या 16 में आई थी, 14 को हमको पता नहीं है, 16 से पहले का पता नहीं है, 16 में, उसके बाद जस्ट 18 में आई। ठीक है, 18 के बाद अभी भी पेंडिंग में है। तो आप लोग का बहुत ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी आ रही है, और सिर्फ बीएचपीसीएल में नहीं, यूपीपीसीएल में भी वैकेंसी आ रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीएचपीसीएल में आ गई है। देखिए, लगभग आईटीआई 10 12 पोस्ट पे वैकेंसी, मतलब जो डिपार्टमेंट है उसमें निकाला जा चुका है, जैसे कि जिसमें है डीआरडीओ भी इंक्लूड है। मैं वीडियो बना के भी डाल दिया हूँ, आप लोग जाके देख लेना। 10 12 वीडियो, मतलब कि 10 12 डिपार्टमेंट में आ चुका है। बस अब कौन कौन बाकी है मैं आप लोग को बता देता हूँ कि बीएचपीसीएल बाकी है, इस पर बच्चा बहुत ध्यान दे रहा है। बीएचपीसीएल, यूपीपीसीएल, OFB ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ये बाकी है। आप लोग का MES बाकी है, MES बाकी है। उसके बाद क्या है आप लोग का बाकी है वो DMRC। ठीक है, दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन, ये बाकी है आप लोग का। UPMRC बाकी है। ठीक है, हो सकता है DFCCL भी ले ले, क्योंकि 19 में लिया है तो उसका लेवल थोड़ा हाई होता है। देखिए, इसमें लेवल कोई हाई नहीं होता। DFCCL का बहुत हाई होता है, डेडिकेटेड फेडिक कोड जो होता है वो, उसका लेवल बहुत हाई होता है। तो आप लोग तैयारी करो, 10 12 में निकल चुका है वैकेंसी, अब 4 5 बाकी है। जो बच्चा बहुत टारगेट किया है तैयारी करने के लिए, तैयारी कर रहा है, जिसका ड्रीम जॉब है, तो वो बच्चा धैर्यपूर्वक तैयारी करे। आप लोग को वैकेंसी बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे सीधे चलते हैं, टाइम ना बर्बाद करते हुए। OCR का पूर्ण नाम क्या है? OCR का पूर्ण नाम क्या होता है? OCR का फुल फॉर्म क्या होता है, जो भी समझिए। ऑप्टिकल CPU रिकोगनाइजेशंस, या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकोगनाइजेशंस, या ऑप्टिकल कैरेक्टर रेंडरिंग, या नॉन ऑफ दिस, क्या होगा? आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो आप लोग बताइए। आप लोग चैनल पर अगर पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। कोई भी नोटिफिकेशन में जॉब से रिलेटेड, जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड या क्लास लूँ तो आप लोग को पता चल जाएगा। और सभी ग्रुप में शेयर कीजिए कि हाँ बीएचपीसीएल की तैयारी करवाया जा रहा है। ठीक है, टाइम मिल रहा है तो मैं DRDO का भी क्लास लूँगा। DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी मैं लूँगा क्लास, टाइम मिलेगा तो। ठीक है, क्योंकि इसका भी सिलेबस कुछ हार्ड नहीं होता है, लेकिन टफ होता है थोड़ा, ये डीपली क्वेश्चन पूछता है। तो इसका क्या होगा? इसका B इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, ये आप लोग का सही है। ओके, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? देखिए, 4 ऑप्शन है, आउटपुट डिवाइस पूछा है, ध्यान से देखना यहाँ पे। अच्छा, आप लोग कमेंट करना कि ये जो रेड में मैं लिखता हूँ वो वाला, ये जो है ऑप्शन, ये ठीक है कि या ब्लू वाला? ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताना। ये तो रेड वाला तो अच्छा है, अट्रैक्शन करने के लिए ये अच्छा है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन ये कन्फ्यूजन है कि ब्लू वाला करे या ब्लैक वाला ही सही है। तो इसका कमेंट आप लोग कीजिएगा, सजेस्ट कीजिएगा कि आपको कौन सा अच्छा लगता है देखने में, ज़्यादा अट्रैक्शन है, अच्छी तरह से देख पाते हैं आप लोग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको सामने कंप्यूटर महाज से लाए हैं। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस नहीं है, यहाँ पे देखिए, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। देखिए, प्रिंटर, मॉनिटर, प्रिंटर आप लोग जानते हैं, मॉनिटर जानते हैं। ठीक है, जो डेस्कटॉप पे देखते हैं मॉनिटर, इसी को इससे होता है ये वाला चीज़। ठीक है,
तो और यहाँ पे प्लेटर या टच स्क्रीन, बताइए क्या होगा? ये आउटपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है, ये इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन जैसे कि कोई मोबाइल है, इसको तुम टच कर रहे हो तो ये इनपुट डिवाइस में आता है, ठीक है, आउटपुट डिवाइस में ही नहीं। ओके, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने, व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है कौन सा? फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क ड्राइव या रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, बताइए। एगो रैम होता है, एगो रोम होता है, ठीक है, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है और रीड ओनली मेमोरी होता है, ये इंटरनल होता है, ठीक है। चलिए क्या होगा इसका आंसर? साधारण स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? फ्लॉपी डिस्क। एकदम ध्यान से पढ़ना और ध्यान से एकदम लिखो, अपलोड नोटबुक बना के रख लो। ओके, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कंप्यूटर महाशला है। इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट समझते हो ना? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने या सीवी रमन ने या रॉबर्ट नायक ने या जेएस विल्की ने? देखिए हर्षिकार दीर्घा आधा का देखो, विल्की शुद्ध ऐसे होता है वी अधर ल बी, ठीक है, लेकिन आधा ल नहीं हो पाता है, ठीक है ना, दिक्कत हुआ है तो ल पूरा कर दिए हैं, आप लोग मैनेज कर लेना। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है? आईसी होता है, ठीक है, आईसी को ही इंटीग्रेटेड सर्किट बोला जाता है। आईसी किससे बना होता है? तो सेमीकंडक्टर से मिलकर बनते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं अर्धचालक। अर्धचालक से मिलकर ये आईसी छोटे छोटे कंपोनेंट जितने भी हैं लगभग में, तो वो अर्धचालक में ही बनता है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, चार्ल्स वेबर, सीवी रमन और रॉबर्ट नायक और जेएस किल्वी। तो खोज किए थे कंप्यूटर का, आप लोग को पता होगा, सीवी रमन ये भी खोज किए थे, रॉबर्ट नायक भी खोज किए थे और जेएस विल्मी भी किए थे। बताइए, आप लोग का डी इज द राइट आंसर। ओके, जेएस किल्वी। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? प्रिंटर, कीबोर्ड, स्कैनर, माउस। प्रिंटर समझते हैं आप लोग, कीबोर्ड भी बहुत अच्छे तरह से समझते होंगे, हमको पता है, आप लोग नए युवा हैं। तो कीबोर्ड देखिए, ये अल्फ़ाबेट यहाँ पे होता है, फंक्शनल की इसी को बोला जाता है, F1 से लेके F12 तक। ओके, उसके बाद से यहाँ न्यूमेरिकल रहता है, स्पेस बार यहाँ पे होता है, फिर अल्ट, यहाँ पे शिफ्ट, ये सब चीज़ यहाँ पे 1 2 वो अल्फ़ा 1 ABCDEFGH ये वाला यहाँ पे होता है। तो ये पूछ रहा है, फिर स्कैनर होता है, फिर माउस। माउस तो आप लोग को पता होगा, ठीक है, राइट राइट लेफ्ट वाला होता है, ठीक है, सिलेक्ट करने के लिए राइट से सिलेक्ट करना, कोई भी चीज़ आप लोग को सिलेक्ट करना है तो राइट से दाब कर सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बताइए क्या होगा? क्या होगा? जल्दी से जल्दी बताइए, और आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए, और सभी लोग हर हर महादेव बोलेंगे। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? ये प्रिंटर में आता है, ध्यानपूर्वक एकदम एकदम दिमाग में वो कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन देखो आपसे क्या पूछा गया है, जस्ट रिपीटेड कर दिया जो अभी मैं जस्ट बताया हूँ आप लोग को। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? अभी मैं आप लोग को बताया हूँ, समझाया हूँ कि कीबोर्ड होता है, ठीक है, ये ले लो, इतना इसे होता है। फंक्शन की ये ऊपर वाला फंक्शन की होता है 1, देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ए में 16, बी में 12, सी में 19 और डी में 14, ठीक है। आप लोगों को क्या एकदम ध्यानपूर्वक दिखना कि F1 से F12 तक, ठीक है ना, 12 तक फंक्शन की में ही ये फंक्शन की होता है, तो आप लोग क्या मारिएगा? बी इज़ द राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन देखो आपसे पूछा गया है कि किस प्रिंटर द्वारा एक स्टॉक में एक अक्षर प्रिंट होता है? एक स्टॉक में एक अक्षर प्रिंट होता है। प्लाटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या लाइन प्रिंटर।
एक देखिए क्या पूछा है कि किसी प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर का प्रिंट होता है। एक अक्षर ये देखो एक अक्षर का प्रिंट होता है, वो लाइन प्रिंटर में होता है। ओके, डी इज द 7 का डी इज द राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार कैसे मापा जाता है। मॉनिटर, चलिए मॉनिटर बताते हैं आप लोग को। मॉनिटर ये है, ठीक है। ये पूछ रहा है आपसे कि ऑप्शन देखिए या हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, जिगजैग या वर्टिकल। सभी को मैं समझाऊंगा आप लोग को भाई बहनों का। देखिए ये मॉनिटर है, तो ये पूछ रहा है कि कैसे नापा जाता है। ऐसे नापा जाता है, ऐसे नापा जाता है, या ऐसे नापा जाता है, या ऐसे नापा जाता, कैसे नापा जाता है। मॉनिटर का आकार किस में नापा है। हॉरिजॉन्टल का आप लोग समझते हैं, हॉरिजॉन्टल किसको कहते हैं। हॉरिजॉन्टल ये कोई भी चीज़ हो गया, जैसे कि ये वस्तु है, तो ये जो हो गया ये क्या हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। वर्टिकल क्या होता है, ये होता है वर्टिकल, ये जो खड़ा हो जाएगा ये वर्टिकल होता है, ठीक है। जिगजैग क्या होता है, जिगजैग लाइन आप लोग जब ड्राइंग पढ़े होंगे तो जिगजैग लाइन बहुत सारे लाइन होते हैं, तो वो देखिए ऐसे जो चलते हैं ये जिगजैग लाइन होते हैं, ठीक है। और वर्टिकल लाइन क्या होता है, वर्टिकल लाइन देखिए मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। ये है, ये वर्टिकल लाइन इसी के, अब देखिए जैसे कि ये है, इससे ये कोना कोनी है ना, इसी से नापा जाता है, इसी को वर्टिकल लाइन डायगोनल लाइन कहते हैं। सॉरी, वर्टिकल लाइन तो ये सीधा हो गया, ठीक ना। ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ओके। जिगजैग लाइन ये हो गया। डायगोनल, डायगोनल इसी ऐसे ही नापा जाता है। मॉनिटर का डिस्प्ले कैसे नापा जाता है, कितना इसका कितना इंच का है, ये ऐसे ऐसे, ये डायरेक्ट कोना से कोना, ओके, ऐसे मापा जाता है। जब भी खरीदने जाओगे तो वो ऐसे ही नाप के बताएगा। अच्छा, आप नापोगे तो वैसे ही नापोगे, ओके। चलिए देखिए मेरे युवा के सामने 10 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। मॉनिटर, मैग्नेटिक टेप, जॉयस्टिक, ठीक है। यहाँ पे के छूट गया है, के लिख लेना। जॉयस्टिक, मैग्नेटिक डिश, ओके, आपको बताना है। जल्दी से फटाफट एकदम बताओ, तो सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनपुट डिवाइस नहीं है, देखो मैग्नेटिक, जॉयस्टिक, मैग्नेटिक टेप, एकदम सिंपल सी है। क्या है, मॉनिटर, मॉनिटर ये आउटपुट डिवाइस है, इस पर हम लोग देखते हैं, ठीक ना। आँख से, ये आँख है, ये नाक है, हम लोग इससे देखते हैं यहाँ पे कि क्या हम लोग को आउटपुट में मिला कोई भी चीज़, ओके। 10 का ए इज़ द राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि सबसे तेज गति का प्रिंटर कौन सा होता है। जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, डॉट प्रिंटर। डॉट प्रिंटर भी होता है एक ठो, थर्मल प्रिंटर भी होता है, लेजर प्रिंटर भी होता है, जेट प्रिंटर भी होता है। सबसे तेज गति से पूछा आपसे, देखो तेज गति में क्या हो जाएगा, लेजर। लेजर समझते हो ना, तुरंत स्कैनिंग करके तुरंत फटाक से ना वो प्रिंट कर देता है, स्कैनर करता है डाल देता है, ठीक है। तो सबसे तेज में ये लेजर आप लोग का राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। 11 का बी इज द राइट आंसर, ओके। 12 नंबर देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, ठीक है, कि एलईडी का पूरा नाम। 4 ऑप्शन दिया गया कि एलईडी का पूरा नाम बताना है। एलईडी समझते हैं, एलईडी क्या होता है, एलईडी टीवी होता है, एलसीडी, एलईडी, ये सब टीवी लेटेस्ट में जो आ गया। पहले तो मुगले आजम का जो चलता था टीवी, देखते थे कि डब्बा लगता था, वो स्कोप लगा होता था, देखते होंगे पीछे से मारने वाला, ठीक है। इसे देखते होंगे लंबा ये लगा होता था, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब लगा होता था, वो सब चीज़ लगा होता था, लेकिन अब वो सब ख़त्म, ठीक है। अब क्या है कि एलईडी, एलसीडी लोग यूज़ करता है, मार्केट में आ गया है। अब इसका ज़माना गया, दादा परदादा वाला, ख़त्म करो इसको, सब कोई फेंक दिया। तो अब आप लोग को क्वेश्चन पूछा गया है कि एलईडी का पूरा नाम बताना है आप लोग को, कि एलईडी का क्या फुल फॉर्म होता है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, या लीड क्रिस्टल डिस्प्ले, या लाइट सेंट्रल डिस्प्ले, या लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले होता है। देखिए इसका फुल फॉर्म होता है सर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ओके। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने, कंप्यूटर में हाथ से लाए हैं। कंप्यूटर की मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। मॉनिटर, प्रिंटर, रैम, रोम, कौन करता है। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है, कार्य को दिखाता
है। कंप्यूटर है, कंप्यूटर के मेमोरी, ध्यान दो, मेमोरी में डाले गए, मेमोरी में डाले, तुम कुछ भी डाले हो, मूवी डाले हो या अपना कोई फाइल या पीडीएफ कुछ भी डाले हो, तो वहाँ पे प्रदर्शित किससे करता है, कैसे देखते हो, ठीक है, किससे करते हो, देखो इतना बता दिए, हिंट दे दिए तुम लोगों को, मॉनिटर, ठीक ना, इसी पर ना देखते हो। प्रिंटर ये तो स्कैनर करता है, ये सब तो इंटरनल पार्ट है, ठीक है, स्टोरेज है। देखो यहाँ पे क्या 14 नंबर क्वेश्चन, गेम खेल किससे आसान हो जाता है, बच्चा गेम खेलता है तो किससे आसानी से खेलता है, किससे, ये आपसे पूछा गया, कीबोर्ड से, माउस से, ओके, जॉयस्टिक से, या इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ। तुम लोग को टाइम हम इसीलिए देते हैं ताकि तुम लोग दिमाग में थोड़ा प्रेशर दोगे, ठीक है, बताइए क्या होगा मेरे युवा। बच्चा देखते हो जॉयस्टिक से, ठीक है, राइट आंसर आप लोग का क्या है, जॉयस्टिक। आप लोग जॉयस्टिक के बारे में जानते होंगे, बच्चा लोग खूब इसे इसे ऊपर नीचे दाएं बाएं राइट लाइट लेफ्ट वो उसको तुरंत कंट्रोलिंग कर लेता है, वो उससे मज़ा आता है खेलने। कीबोर्ड से बहुत दिक्कत होता है, ठीक है, टाइपिंग करने में जब इतना दिक्कत होता है तो मत पूछो। अच्छा, आप लोग कमेंट रहता है ऐसा क्लास नहीं लेते हैं, भाई टाइम नहीं मिलता है, ये सब पीडीएफ ये सब बनाने में, लिखने में, थंबनेल डिस्क्रिप्शन टाइटल बनाने में बहुत मेहनत लगता है। आप लोग को इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करवाओ, चैनल को वायरल करवाओ, ज़्यादा बच्चा होगा तो अच्छा लगता है पढ़ाने में, ज़्यादा बच्चा देखेंगे, मेहनत तो सेम ही करना है। ऐसा नहीं है कि 2 बच्चा के लिए हम कर रहे हैं तो यही चीज़ पढ़ाएंगे। यहाँ पे 50 लाख भी बच्चा रहेगा तो वही मेहनत करना होगा हमको, ओके। तो मेहनत करना है तो थोड़ा आप लोग भी हमारे प्रति कुछ रखिए कि हाँ सर को भी कुछ दिया जाए, वायरल करवाया जाए, सब्सक्राइब कर बढ़ावाया जाए, सभी ग्रुप में शेयर कीजिए। एजुकेशन चैनल है, आप लोग को कोई शर्म वाली बात है नहीं। क्या है, सी इज़ द राइट आंसर। गेम खेलने किस में आसान होता है, जॉयस्टिक से। 15 नंबर क्वेश्चन देखो कि यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं, फंक्शन या मॉडिफायर या अल्फा न्यूमेरिक या नॉन ऑफ दिस। 4 ऑप्शन, 15 का क्वेश्चन आपके सामने। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट में कौन सी कुंजियाँ कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, तीनों को क्या कहते हैं, ध्यान से देखो, कहाँ गया ये, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट, ठीक है, क्या किस में आता है, ये मॉडिफायर में आता है, ओके, ध्यान रहेगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखो, अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइन के पैटर्न को क्या कहते हैं। देखते होगे जब कोई भी चीज़ तुम खाद्य पदार्थ से सामान लेते हो तो उस पर कोडिंग रहता है, मतलब कि वो लाइनिंग रहता है, ऐसे 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 दिखता होगा, ठीक है, वो रहता है, तो उसको क्या कहते हैं, बार कोड या प्राइसेस या कोड या स्कैनर। देखो खाद्य पदार्थ कोई भी चीज़ हो, ईंट से लेकर और मतलब कि सुई तक, इतना बड़ा सामान से लेकर इतनी सा सामान तक में हम लोग जीएसटी देते हैं, सरकार को पे करते हैं। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि जो सामने है उसको देखो, तैयारी करो, लो, टाइम मत बर्बाद करो, पैसा को वैल्यू समझो, ठीक है। पैसा आना कैसे कैसे भी करके पैसा आए तुम्हारे पास, ये नहीं रट लगाओ कि हम इसी में जाएंगे तो इसी में जाएंगे, चल जाना यार, पहले जो है उसमें जॉब पालो, उसके बाद उसमें चल जाना, ठीक है। क्या बीएचपीसीएल में जो लड़का आता है या है, क्या वो बीएचपीसीएल में ही रहना चाहता है, वो सभी लोग तैयारी करते हैं, कोई एसएससी की तैयारी करता है, कोई कुछ का तैयारी करता है, तो कोई कुछ का तैयारी करता है, कोई क्या बोलते हैं, कोई तैयारी करता है कि हमको डीएम बनना है, हमको एसडीओ बनना है, बीपीएससी का तैयारी करता है, तो कोनो कोनो लड़का है कि देखने में कि यूपीएससी का भी तैयारी करता है। सोचिए, आप असिस्टेंट ऑपरेटर बन जाओगे तो आप कुछ भी चीज़ का तैयारी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि एसबीओ बनोगे तैयारी कर सकते हो, ठीक है, तो तैयारी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो। जॉब तो पहले लो, घर में इनकम तो आने लगे, कुछ कुछ तो राहत आए घर में, तो ये सोचो। इसको क्या कहते हैं कि अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइन को
पैटर्न को क्या कहते हैं? ये बार कोड कहते हैं सर। ओके, हमेशा ध्यान रखना। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कि पहला कंप्यूटर, एक मिनट, यहाँ पे बोला गया आपसे कि पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? देखो, माउस पूछ रहा है, ध्यान देना, कंप्यूटर नहीं पूछ रहा है। कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? ध्यान से पढ़ना, ये नहीं कि चार्ल्स बेबेज मार देना, कुछ भी ऑप्शन में रहेगा तो मार देना, ठीक है। बताओ, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? विलियम्स इंग्लिश ने, या डगलस एजलबर्ट्स ने, या रॉबर्ट जवाकी ने, या नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं? बताओ। ये बनाए थे डगलस एजलबर्ट ने, ठीक ना, एंजलबर्ट ने, ठीक ना, डगलस एंजलबर्ट ने बनाया था, ठीक है। ओके, चलिए 18वां क्वेश्चन देखिए आपके सामने। कंप्यूटर महाशलाएं कि जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। अब पर्सनल कंप्यूटर है, सिंपल सी बात है। तो आप डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं, किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं, डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है, किस में होता है? सीपीयू में, रैम में, रोम में, या सीडी रोम में? आपसे सिंपल से पूछा, रैम में होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में होता है। ओके, 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? बाहरी, भीतरी, सहायक, ये सभी? बाहरी, भीतरी, सहायक, सभी, क्या होगा? टाइम स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5, टाइम अप। बताओ, मुख्य मेमोरी क्या होती है? ये भीतरी, ठीक है। बाहरी को क्या करते हैं? एक्सटर्नल। भीतरी को क्या करते हैं? इंटरनल। ओके, ऐसे याद रखो, इंटरनल एक्सटर्नल को समझाने की ज़रूरत है नहीं, आप लोग तो मोबाइल के कीड़ा हो। फ्लॉपी डिस्क किस किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित रखती है? सॉरी, एक मिनट, डबल हो गया था किस किस यहाँ पे क्वेश्चन में। यहाँ पे पूछा गया फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है, आपसे पूछा गया है। बताओ, एक्सटर्नल, इंटरनल, वोलाटाइल, या ये भी दोनों? बताओ, जल्दी बताइए। ये एक्सटर्नल संबंध रखती है। ओके, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। सेल फोन में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? कैच, रोम, फ्लैश, या बफर? बताइए बताइए। टाइम स्टार्ट, 1 2 3 4 5। ओके, कैश। ओके, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? वर्चुअल, प्राइमरी, सेकेंडरी, इनमें से कोई नहीं? इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार के स्टोरेज हो, किस में आता है? ये वर्चुअल में आता है, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, या इनमें से कोई में? बताइए फटाफट। ये किस में आता है मेरे युवा? प्राइमरी में। ओके, बी इज द राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? देखो, मतलब तुम काम कर रहे हो, ठीक है, एसबीओ बनोगे या असिस्टेंट ऑपरेटर बनोगे, तो तुम काम कर रहे हो, ओके, डाटा काम कर रहे हो कंप्यूटर पे, तो बिजली जाते ही किस में समाप्त हो जाता है? सेव नहीं किए चाहे कुछ किए तो? रैम में, या फ्लॉपी डिस्क में, या सीडी में, या डिस्क में? रैम में। ओके, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है?
सिंपल सी सवाल है, प्रोजेक्ट डिस्क, ऑब्जेक्ट डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क या ये सभी, क्या क्या बताएं, यहाँ काट लो। नॉन ऑफ दिस ले लो, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जो है ना हम अपना से बनाते हैं, आप लोग को ऐसा नहीं कि बस DCA जो कोर्स हम भी DCA किए हैं, CCC किए हैं, तो वो क्वेश्चन आप लोग को टच नहीं करवाते। जो कंपटीशन लेवल में क्वेश्चन पूछता है, मैं PDF से चाहूँगा पढ़ाने को तो वो पढ़ा सकता हूँ, लेकिन भाई वो पढ़ाने से कुछ फ़ायदा ही नहीं जब बच्चा को आएगा ही नहीं एग्ज़ाम में, तो बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। तो आप लोग बताइए क्या होगा। CD को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ये आप ऑप्टिकल डिस्क के भी नाम से भी जानते हैं, इसको कह सकते हैं। ओके, लास्ट सवाल आपके सामने, सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है ऑप्टिकल, मैग्नेटिक या फ्लॉपी या परसिटेटेड परसिटेड, बताइए। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है मैग्नेटिक। ओके, चलिए, तो आप लोग का 25 क्वेश्चन 26 मिनट में मैंने करवा दिया, पर क्वेश्चन 1 मिनट मैंने लिया है, समझाया भी है, नहीं तो और भी कम समय लगता। तो आप लोग मेरा एक नारा भी है, हर काम देश के नाम, और आगे बढ़े बिहार, देश आगे बढ़े, युवा आगे बढ़े, सभी लोग आगे बढ़े। तो जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। तो जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। मैं आप लोग को फिर बोलता हूँ, आप लोग अपना कमेंट सुझाव में दीजिएगा कि मेरा ये वीडियो कैसा लगा, मैंने आप लोग का क्लास अच्छा से ले पाया कि नहीं ले पाया, वो कमेंट करना। हम में क्या त्रुटि है वो बताना, मैं उसको सुधारूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, आपका दिन शुभ हो।